सो इन द लास्ट क्लास हम लोग ने जो बी पार्ट है, सेकंड पार्ट चैप्टर का, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, उसमें हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व किया था, जिसके ग्राफ कुछ लोगों ने मुझे तुरंत बना के सेंड किए थे। ठीक है, एक तो कोइंसिडेंट लाइंस वाला था और एक पैरेलल लाइंस वाला था। अब मैं थर्ड टॉपिक पे आ जाता हूँ। ये भी ग्राफ से ही रिलेटेड टॉपिक है, लेकिन क्योंकि पीरियोडिकली हम लोग ग्राफ से रिलेटेड टॉपिक को रिव्यू कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वी आर जस्ट रीडिंग द क्वेश्चन एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व, एंड देन वी आर अलॉटिंग स्पेशल टाइम फॉर प्लॉटिंग द ग्राफ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को प्लॉटिंग में इश्यू है। ठीक है, इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। सो सिंस प्लॉटिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट ए एंड बी ऑफ दिस चैप्टर, तो मैं प्लॉटिंग भी बीच बीच में करवाता रहूँगा। जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, तो आज भी मैं पहले प्लॉटिंग से ही शुरुआत करूँगा। उसके आगे वाले क्वेश्चन में फिर मैं प्लॉट नहीं करूँगा, ट्रूथ टेबल बनाने तक हेल्प करूँगा इक्वेशन के बाद, और फिर प्लॉटिंग तुम लोग करके फिर तुम लोग मुझे भेजो सॉल्व्ड एग्जाम्पल की प्लॉटिंग के साथ ग्राफ। ठीक है, ओके। सो हम वाई कांट यू कीप योर कैम ऑन, कीप योर कैम ऑन। क्या प्रॉब्लम है क्या? इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू है क्या? देन वाई टर्निंग ऑफ द कैम? बताओ रीज़न क्या है उसका। डोंट टर्न ऑफ द कैम, ओके। कीप योर कैम ऑन ऑल द टाइम, आई नीड टू सी योर फेस, दैट्स इट, दैट्स अ सिंपल रिक्वेस्ट आई एम मेकिंग। ओके गाइज, लेट्स बिगिन। तो पहला क्वेश्चन है टॉपिक 3 का। Everyone be ready with your notebooks, your pen, your pencil, your graph book, your scale and everything. ठीक है, क्योंकि तुम्हें मेरे साथ साथ लिखना है, मेरे साथ साथ प्लॉट भी करना है, तो सब कुछ अपने सामने रेडी रखो, क्यों मैं फटाफट प्लॉट करूँगा। ये पार्ट हम लोग जल्दी ख़त्म करने वाले हैं। कम ऑन, draw the graphs of 2x plus y is equal to 6 and 2y minus 2 is equal 2y minus 2 plus 2 is equal to 0। ये दोनों इक्वेशन के ग्राफ बनाने हमने, और एंड शेड द रीजन बाउंडेड बाय, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी बताया है इसमें। शेड द रीजन बाउंडेड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। शेड द रीजन बाउंडेड बाय दीज लाइंस, मतलब ये दोनों लाइंस और एक्स एक्सिस के बीच का जो रीजन है, स्पेस है, उसको शेडिंग करना है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ये भी एक एक्स्ट्रा टास्क दिया है तुम्हें। एरिया ढूंढना है तुम्हें शेडेड रीजन का। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ठीक है, सो कैसे करना है, लेट मी टेल यू। फर्स्ट देखो, इक्वेशन को ऑब्जर्व करना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, टू ऑब्जर्व द इक्वेशन। सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू जस्ट राइट माई फर्स्ट इक्वेशन विच इज 2x प्लस y इज इक्वल टू 6। यहाँ पे जस्ट ऑब्जर्व द वैल्यूज ऑफ a1, b1 and c1. Can anyone tell me the values of a1, b1 and c1? Fast. A1 is equal to 2. Okay, B1 is equal. very good. B1 is equal to 6. B1 is equal to 6. राइट, ये सारी वैल्यूज देखी तुमने, छोटी छोटी वैल्यूज है, 10 से छोटी वैल्यू, 0 और 10 के बीच की वैल्यूज है। ठीक है, ऐसी जब वैल्यूज आती है ना, दैट मीन्स यू आर लकी। लकी मतलब कि ग्राफ का जो नॉर्मल तुम्हारा स्केल है, नॉर्मल स्केल क्या है, मैंने नॉर्मल स्केल के बारे में बात की थी। ग्राफ का नॉर्मल स्केल, ये ग्राफ दिख रहा है तुम्हारे सामने तुमको, इसमें स्केल, यस, नॉर्मल स्केल है ऑन एक्स एक्सिस 1 unit is equal to 1 centimeter, and on y axis 1 unit is equal to 1 centimeter। मैंने ग्राफ के बाहर लिखा है बिकॉज छोटा है मेरा ग्राफ का स्पेस, इसको मैं और छोटा करके लिख सकता हूँ अंदर। ठीक है, ये मैंने अंदर लिख दिया। ऐसे तुम्हें भी स्केल लिखना है। ठीक है, कोई बोलेगा सर टीचर ने नहीं बोला स्केल लिखने को, नहीं बोला तो ठीक है, बट तुम लिखोगे तो तुम्हारे मार्क्स नहीं कटेंगे। इट्स अ गुड इंप्रेशन ऑन टीचर दैट यू आर मेंशनिंग द स्केल। सो कुछ भी लिखने में ना कंजूसी मत करो कि मैं तो शॉर्ट वे में करूँगी या मैं तो ये नहीं लिखूँगा तो चलेगा। चलेगा, मत लिखो, तुम्हारी मर्जी है, तुम रिस्क लेने के लिए रेडी हो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं हमेशा तुम्हें वो गाइड करूँगा कि जहाँ पे तुम्हारा एक भी मार्क्स कटे नहीं।
टीचर को एक भी रीज़न नहीं देना है कि मेरा मार्क्स कटे, ठीक है। इसलिए स्केल लिखना ज़रूरी है, क्योंकि तुम्हारा भी अंडरस्टैंडिंग आएगा उससे कि हाँ ये मेरा स्केल है, ठीक है, इसके हिसाब से। क्योंकि हमने देखा पहले क्वेश्चंस में, कुछ क्वेश्चंस में स्केल चेंज करना पड़ा था, राइट, कुछ क्वेश्चंस में स्केल नहीं फिट हो रहा था, चेंज करना पड़ा था। सो इट वॉज अ डिफिकल्ट वन, बट दिस इज ईजी, ठीक है। सेकेंड है 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। कोई बताएगा a2 क्या है, b2 क्या है, और c2 क्या है, ध्यान से बताना। इधर देख रहे हो ये 2 की लोकेशन देखो, 2 कौन सी साइड में, कौन सी साइड में 2, लेफ्ट साइड में ना। यहाँ पे 6 कौन सी साइड में, हाँ। तो C की जो लोकेशन है ना, वो दोनों इक्वेशन में सेम होनी चाहिए। अगर मैंने ऊपर वाला इक्वेशन कंसिडर किया है और उसमें C का जो वैल्यू है उसको मैंने एज इट इज लिया है, तो तुम्हें ये जो नीचे वाला इक्वेशन है उसमें भी C की वैल्यू को राइट साइड में ही लेना है। और जैसे ही C को मैं राइट साइड में डालूंगा 0 के साथ, तो माइनस हो जाएगा, 0 माइनस 2 माइनस 2 हो जाएगा। अभी समझ में आया? डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है। ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन, ट्रिक है, छोटी सी ट्रिक की है तुम लोग के साथ, बट या इट कैन एक्चुअली हैम्पर यू। अच्छा अभी देखो, कोई बता सकता है लाइंस इंटरसेक्टिंग होगी या पैरेलल होगी? विल द लाइंस बी इंटरसेक्टिंग और a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 है, अच्छा, तो लाइंस इंटरसेक्टिंग है। करेक्ट करेक्ट, क्योंकि a1 अपॉन a2 है 2/2 विच इज़ 1, एंड b1 अपॉन b2 है 1/-1 विच इज़ -1। सो a1 अपॉन a2 is not equal to b1 upon b2, therefore lines will intersect, ठीक है। इतना अभी किसी कहीं पे बोला नहीं है क्वेश्चन में कि ऐसा बताओ, प्रूव करो, लेकिन तुम कर दोगे तो कुछ नहीं जाने वाला। करो ना, लिख लो इतना, तो एटलीस्ट तुम्हें भी पता चलेगा कि लाइंस इंटरसेक्टिंग आएगी, प्लॉटिंग में तुम्हारी भी गलती नहीं होगी, ठीक है। इतना लिख दो, right? Now we are ready to plot. Now we are ready to plot. प्रियांश, यस सर। क्या हो गया? सर इंटरनेट चल ही नहीं रहा। अच्छा अच्छा, इंटरनेट इश्यू। ठीक है, अब मैं ट्रुथ टेबल बनाऊंगा तुम लोग के लिए, तुम लोग भी शायद कुछ लोग बना रहे हैं, वेरी गुड, गो अहेड। लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग। अब मैं ट्रुथ टेबल बनाने की एक ऐसी मेथड फॉलो करने वाला हूं जो मैंने शुरुआत में बताई थी एक क्वेश्चन में, ठीक है। दोनों के बॉक्सेस रेडी कर दूंगा मैं, और x की जगह मैं ले लूंगा 0 1 -1, 0 1 -1, ठीक है। फिर मैं लिखूंगा when x is equal to 0, 2 into 0 plus y is equal to 6, so 0 plus y is equal to 6, so y is equal to 6, y की वैल्यू 6 आ गई। when x is equal to 1, 2 into 1 plus y is equal to 6, 2 into 1 plus y is equal to 6, so 2 plus y is equal to 6, so y is equal to 6 minus 2, so y is equal to 4,
कोई बोलेगा सर मुझे नहीं लेनी 0 1 -1, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम अपनी मर्जी से कोई भी नंबर ले सकते हो। सिर्फ ये ध्यान रखो कि हमारे ग्राफ के स्केल के हिसाब से ये फिट होनी चाहिए नंबर्स वैल्यूज, ठीक है। सो व्हेन x इज इक्वल टू -1, 2 इंटू -1 प्लस y इज इक्वल टू 6, so -2 plus y is equal to 6, so y is equal to 6 plus 2 which is 8, ठीक है। पूरा ट्रुथ टेबल भर गया। अब मैं कंफ्यूजन ना हो इसलिए देखो स्टेप्स भी वैसे तुम सिलेक्ट करो कि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं सबसे पहले ट्रुथ टेबल, फर्स्ट ट्रुथ टेबल के कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट कर लूँगा। नहीं तो क्या होगा कि दोनों के कोऑर्डिनेट्स मिक्स हो जाएंगे, कौन सी लाइन कहाँ से पास हो रही है कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है। सो पहले फर्स्ट लाइन ड्रॉ करके उसको ख़त्म कर दो, रेडी कर दो उसको। चलो फर्स्ट लाइन में रेड से बनाता हूँ। 0,6, 0,6 तो आएगा वाई एक्सिस के ऊपर। 1,4, 1,4 यहाँ पे आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। -1,8, -1,8 आएगा यहाँ पे। आई होप एवरी वन इज एबल टू सी दिस। 3 पॉइंट मिल गए, ठीक है। अब मैं मेरी लाइन लूँगा और यहाँ पे रखूँगा इसको, ठीक है। इसको मैं ऐसे आगे प्रोड्यूस करूँगा इधर तक, जितनी लंबी हो सके ना लाइन उतनी लंबी रखो लाइन को। कीप द लाइन एज लॉन्ग एज पॉसिबल, कीप द लाइन एज लॉन्ग एज पॉसिबल। और स्ट्रेट लाइन तीनों पॉइंट से पास होती हुई स्ट्रेट लाइन बनाओ, ठीक है। कीप द लाइन एज लॉन्ग एज पॉसिबल। ये लाइन बन गई फर्स्ट वाली लाइन, ठीक है। इसमें इक्वेशन का नाम यहाँ एक कॉर्नर में लिख दो, 2x + y = 6, ठीक है। चलो अब वैसे ही ट्रुथ टेबल वो सेकंड वाला कंप्लीट कर लो। जिसको भी डाउट है ना, जिसको भी प्रॉब्लम है कि कैसे करते हैं, ध्यान से देख लो एक बार, तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर तुम खुद ट्राई करो, तुम्हें आएगा आंसर। When x is equal to 0, 2 times 0 minus y plus 2 is equal to 0, minus y plus 2 is equal to 0, minus y is equal to -2, so y is equal to 2, ठीक है। सेकेंड, when x is equal to 1, 2 into 1 minus y plus 2 is equal to 0, 2 minus y plus 2 is equal to 0, 2 plus 2 is 4 minus y is equal to 0, so 4 is equal to y, y is equal to क्या आया 4, आई एम सॉरी मैंने कुछ गड़बड़ की है। 2 आएगा यहाँ पे इस कॉलम में, ठीक है। और ये कॉलम में आएगा तुम्हारा 4, जब x 0 है y 2 है, जब x 1 है y 4 है। एंड लास्ट इज when x is equal to -1. The main thing over here is to save yourself from silly mistakes, so you have to be very careful. 2 into -1 minus y plus 2 is equal to 0. मेरे साथ भी होती है silly mistake, it is not कि सिर्फ तुम्हारे साथ होती है, ठीक है। -2 minus y plus 2 is equal to 0, plus 2 minus 2 cancels, minus y is equal to 0, so y is equal to 0. माइनस वाई 0 है तो y भी 0 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 0। तीनों पॉइंट मिल चुके हैं। लेट मी सेलेक्ट ब्लैक कलर। डोंट मेक अ कलरफुल ग्राफ, आई एम जस्ट ड्राइंग इट टू शो यू, ओके। तुम्हें नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ पेंसिल से करना है, यू जस्ट हैव टू यूज पेंसिल। 0,2, 0,2 विल बी ऑन y axis over here. 1,4, 1,4 again over here, and -1,0, -1,0 will be on x axis. You see that, all the three? Okay, now let me just make a straight line which is passing through all the 3 points perfectly, and let me extend it. थोड़ा लंबाई रखना ज़्यादा बेहतर है।
ठीक है, परफेक्टली तीनों पॉइंट से पास हो रही है लाइन। और इसका इक्वेशन यहाँ पे ऊपर लिख दो, 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, राइट। सो हियर आई गेट दिस ब्यूटिफुल ट्राइंगल। ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स को, वर्टाइसेस को नाम दे दो, क्योंकि यहाँ पे बोला है वो लोग ने, शेड द रीजन बाउंडेड बाय दीज लाइन्स एंड एक्स एक्सिस। दीज लाइन्स मतलब ये दोनों लाइन, रेड और ब्लैक, ये रेड और ब्लैक दोनों लाइन के बीच में एक एरिया है, उनके बीच में और एक्स एक्सिस के बीच में, मतलब दोनों लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में एक एरिया है, वो एरिया ट्रायंगुलर एरिया है, इसको शेड कर दो। ठीक है, सो लेट मी शेड इट with the help of let's say blue color. ठीक है, ऐसे करके शेड कर दो स्केल से। अब इसका एरिया भी ढूंढना है, तो ये तो ट्राइंगल है, ट्राइंगल को नाम दे दो ए बी सी। ठीक है, अब ये एरिया ढूंढने का मेथड क्या है, तो सबसे पहले पता लगाओ ये कौन सा ट्राइंगल है, व्हाट काइंड ऑफ ट्राइंगल इज दिस। तो मेरे को तो लग रहा है कि ये इसकी जो हाइट है ना, ये 1 2 3 4 ब्लॉक है। ठीक है, यहाँ पे जो बेस है वो भी 1 2 3 4 ब्लॉक है, मतलब हाइट और बेस, हाइट मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस और बेस मतलब हॉरिजॉन्टल जो बेस है जिसके ऊपर ट्राइंगल है। देखो ये हाइट को मैं मार्क करता हूँ, एवरीबडी प्लीज नोट हियर, हाइट इज, let me use A B C. This is my triangle, and this point D, this point over here is the point where I can draw a perpendicular. This is the perpendicular AD. Do you see the perpendicular AD, everyone? Or you want me to zoom in? I can zoom in. Sir, we can. Yeah, see, now it's perfectly visible. AD is the perpendicular, ठीक है, and BC is the base. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, right? So I can just write over here, therefore area of triangle ABC is equal to half into base into height, which is half times base is BC times height is AD. ठीक है, हाफ टाइम्स BC is 4 blocks. देखो हर एक ब्लॉक का जो लेंथ है दैट इज 1 यूनिट विच इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 4 ब्लॉक्स का लेंथ हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, टाइम्स हाइट भी 4 ब्लॉक है वो भी हो जाएगा 4, इसको कट कर देंगे और एरिया कितना आ जाएगा 8 स्क्वायर सेंटीमीटर्स या फिर 8 स्क्वायर यूनिट्स, 8 स्क्वायर सेंटीमीटर या फिर 8 स्क्वायर यूनिट्स. दिस विल बी द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, area of the shaded region, area of the region between the two lines in the x axis. ठीक है, सो कुछ भी नया नहीं है इस पार्ट में. इफ़ यू थिंकिंग दिस इज़ वेरी न्यू पार्ट एंड आई डोंट डू, इट्स वेरी इजी. तुम्हें सिर्फ दोनों लाइन को प्लॉट करना है, हमें पता है कैसे प्लॉट करते हैं, और फिर जो भी वो लोग ने इंस्ट्रक्शन दिए उसको फॉलो करना है, जो भी एरिया पूछा है उसको शेड करके उसका वैल्यू ढूंढना है. ठीक है, एवरीवन क्लियर विद दिस? किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट, एनीवन? ग्रेट, ओके, सुपर. यस सर, ये आपने मतलब ये क्या पढ़ा है, ये आपने एक तो वो प्लॉटिंग दिखाया इन दोनों का, और ये आपने ये एरिया दिखाया. सर ये टॉपिक का क्या नाम है? देखो तुम्हारी स्क्रीन पे. सर मेरे स्क्रीन पर ग्राफ ही आ रहा है. क्या बात कर रहा है, सबके स्क्रीन पे दिख रहा है क्या? तो क्वेश्चन दिख रहा है. हाँ, क्वेश्चन दिखा रहा हूँ मैं, दिख रहा है क्वेश्चन. हाँ सर, आप रीजन बाउंडेड बाय लाइंस एंड एक्सिस. हाँ, अच्छा, किसी को पता है कि ये एक्सिस इसका मतलब क्या है? व्हाट इज दिस? प्लूरल एक्सिस. सर प्लूरल फॉर्म है एक्सिस का. वेरी गुड. सो एक्सिस होती है सिंगल, सिंगुलर, एक एक्सिस. इट कैन बी ईदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस.
इसका जो प्लूरल है दैट इज ए एक्स ई एस, एक्सेस, दोनों एक्सेस। रीजन बाउंडेड बाय मतलब क्या होता है? एरिया बिटवीन। रीजन बाउंडेड बाय मतलब एरिया बिटवीन, बिटवीन लाइंस। लाइंस मतलब हमारे पास कितनी लाइंस होगी? 2 लाइंस। और एक्सेस मतलब कितनी एक्सेस होगी? 2 एक्सेस। दोनों में से किसी भी एक एक्सेस और 2 लाइंस के बीच का जो एरिया है वो हमें ढूंढना है इस पार्ट में। ठीक है, चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर ये 3B के डाउट बताना है, अभी बता सकते हैं? नहीं अभी नहीं, पहले मैंने शुरुआत कर दी है, पहले ये पार्ट मैं ख़त्म करूँगा पूरा। ठीक है, इसके बाद जो भी डाउट्स है वो हम ले लेंगे। ओके सर। See, this is the graph which we draw, which we do just now, and this is the area which we just found. सर इसमें they will not consider our answer incorrect, right? अगर हम लोग 8 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे तो, क्योंकि हम लोगों ने ग्राफ में मेंशन किया है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, Yes. so they will not cut. No, they will not. Okay. But फिर भी you just talk with your teacher about this. Okay, next one is solve the system of equations graphically and also find the area of the region bounded by these two lines and y-axis. अब यहाँ पे if you can see थोड़े इक्वेशन में नंबर थोड़े बड़े हैं सेकेंड वाले इक्वेशन में। नो नीड टू वरी, नो नीड टू वरी, आई एम गोइंग टू सॉल्व द इक्वेशन फॉर यू। ग्राफ तुम्हें प्लॉट करना है, ठीक है? इक्वेशन बने हुए हैं, उसका जो ट्रुथ टेबल है मैं तुम्हें बना के देता हूँ, ठीक है? यू जस्ट हैव टू प्लॉट द ग्राफ, यू कैन डू दैट मच, राइट? प्लॉटिंग द ग्राफ इज नॉट अ बिग डील। ओके, चलो लेट मी डू द difficult part for you, that is truth table. 2x minus 3y plus 6 is equal to 0. 2x minus 3y plus 6 is equal to 0. So this time what I'm going to do is you know now कि मैंने कैलकुलेशन मैंने कैसे किए हैं पहले ट्रूथ टेबल को फिल करने के लिए. This time what I'm going to do is I'm going to write certain numbers over here. चलो I'll show you, I'll solve it and show you because this is a little complicated equation. I can do it orally but हो सकता है किसी को प्रॉब्लम आए. तो 0 1 minus 1, I'll stick with this. 2 into 0, this is when x is equal to 0. 2 into 0 minus 3y plus 6 is equal to 0. So minus 3y, 0 तो 0 बन जाएगा, minus 3y plus 6 is equal to 0, minus 3y is equal to minus 6, y is equal to 6 by 3 which is 2. तो x 0 आया, जब x 0 लिया तो y 2 आया. Then when x is equal to 1, 2 into 1 minus 3y plus 6 is equal to 0. 2 minus 3y plus 6 is equal to 0. 2 plus 6 is 8. So 8 minus 3y is equal to 0. So 8 is equal to 3y. So y is equal to 8 by 3. बहुत लोगों को यहाँ पे बुखार आ जाता है, अरे 8 by 3 कैसे प्लॉट करेंगे? तो मैंने पहले ही बता दिया 8 by 3 कैसे प्लॉट करेंगे. 3 2s are 6, यहाँ पे आएगा 2. हम लोग यहाँ पे पॉइंट लेके यहाँ पे रिमाइंडर नीचे 0 ले लेंगे रिमाइंडर में. सो 3 6 18 और फिर ये चलता रहेगा 2.66666. ठीक है, सो इसको हम लोग राउंड ऑफ करके 2.7 मान सकते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे 1 की जगह मतलब जब x 1 होगा तो y 2.7 ले लेना. 2.7 प्लॉट करना इज़ नॉट अ बिग डील. ठीक है, तुम सब प्लॉट करके मुझे दिखाओगे ये. अच्छा, next is when x is equal to minus 1. 2 into minus 1 minus 3y plus 6 is equal to 0. Minus 2 minus 3y plus 6 is equal to 0. Minus 2 plus 6 is 4. Minus 3y is equal to 0. So 4 is equal to 3y.
So 4 by 3 is equal to y. Therefore y is equal to 4 by 3. डिवाइड कर लो, 3 1 ज़ा 3, यहाँ पे 1 आएगा, पॉइंट ले लो, 3 3 ज़ा 9, 1 0, ये चलता रहेगा, 1.333, इसको 1.3 ले लो, 1.3 भी प्लॉट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें. इज़ एवरीवन ओके विद दिस? कोई डाउट है किसी को भी? ठीक है, बहुत बढ़िया. आई होप everyone has written this much, because I'm going to move towards the next equation, that is 2x plus 3y minus 18 is equal to 0. ठीक है, मैं इसी से शुरुआत करूँगा 0 1 -1 से. सो इफ़ यू फील दैट नहीं यहाँ पे तो यार नंबर बड़ा है, 0 1 -1 नहीं लेना है, डोंट बॉदर मच. ठीक है, यहाँ पे नंबर इतना बड़ा नहीं है. तुम्हें क्या चाहिए कि 0 और 10 के बीच में आ जाए तुम्हारे कोऑर्डिनेट्स. ट्राई करो ना, नहीं आएंगे तो और 2 नंबर ले लेंगे हम लोग. ठीक है, आई विल शो यू हाउ. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, टेक सम रिस्क इन लाइफ. थोड़ा रिस्क तो लेना ज़रूरी है. इतनी भी हिम्मत मत हारो कि नहीं मेरे को तो एग्जैक्ट नंबर चाहिए, ऐसा मत करो. ले लो, 0 ले लिया ना, when x इज इक्वल टू 0. सर मुझे एग्जैक्ट नंबर मिल गया. बहुत बढ़िया है यार, अच्छी बात है. मैं तो बोल रहा हूँ कि इफ़ यू हैव गॉट इट वेरी नाइस. सो दैट वे टू गेट द एग्जैक्ट नंबर इज लिटल ट्रिकी एंड इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. मैं इनको क्या सिखा रहा हूँ कि एग्जैक्ट नंबर नहीं भी मिला ना तो डोंट बॉदर, डोंट हैंकर फॉर एग्जैक्ट नंबर. सर क्योंकि जब भी वो फ्रैक्शन वाला आता है ना तो मेरा सर घूमता है, इसलिए फिर मैं एग्जैक्ट वाले ही ढूंढती हूँ. नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए. सर नहीं घूमना चाहिए, मैं वो सिखा रहा हूँ तुम्हें. क्योंकि लाइफ में हर चीज़ एग्जैक्ट नहीं मिलेगी तुमको, सर घुमाने वाली चीज़ें भी मिलेगी, तभी क्या करोगी तुम. एवरीथिंग इज नॉट परफेक्ट ना एवरी टाइम. ट्राई कर लूंगी, लेकिन अभी मुझे पता है तो आई शुड यूज दैट. ठीक है, कोई बात नहीं. when x is equal to 1, 2 bracket 1 plus 3y minus 18 is equal to 0. so 2 minus 18 plus 3y is equal to 0. 2 minus 18 होता है minus 16. 2 minus 18 is minus 16 को वो साइड शिफ्ट करेंगे. 3y is equal to 16, y is equal to 16 by 3. ठीक है, अभी किसी को प्रॉब्लम है, 16 by 3 डिवाइड कर लो. 3 5 ज़ा 15, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे आएगा 0, 3 3 ज़ा 5.333 चलता जाएगा, इधर 5.3 डाल दो, 5.3. ठीक है, अच्छा. देन when x is equal to -1, 2 into -1 plus 3y into -1 plus 3y minus 18 is equal to 0. -2 plus 3y minus 18 is equal to 0. So 3y is equal to 20. So y is equal to 20 by 3. 20 by 3 we all know 6.6666 कंटिन्यू रहेगा इसमें. चाहिए तो डिवाइड कर लो. 3 6 ज़ा 18, 2 0, 0.6 ज़ा 18, 2 0, 6666 चलता रहेगा. 6.7 लिख दो इसको राउंड ऑफ करके. 6.7 पॉइंट प्लॉट करना कोई बड़ी बात नहीं है. ठीक है, अब ये तुम्हारे सारे नंबर आ चुके हैं, दोनों ट्रुथ टेबल रेडी है तुम्हारे सामने. ठीक है, तुम्हारा काम क्या है, इसको प्लॉट करना. और क्या है, प्लॉट करके लाइन बनाना 1 by 1, दोनों लाइन और y एक्सिस के बीच का एरिया शेड करके उसको ढूंढना भी है. दिस इज योर जॉब. विल यू बी एबल टू डू इट? यस सर. मैं Yes, sir. रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ. डू इट, सेंड इट टू मी योर ग्राफ क्लियरली. यू हैव टू सेंड योर प्लॉट द ग्राफ, सेंड द पिक्चर ऑफ ग्राफ टू मी ऑन माई व्हाट्सएप.
ठीक है, then I will check and then we'll go ahead. Come on. Okay guys, so everyone has sent me their work and almost everyone. So जिसको भी जो मैंने changes करने के लिए बोला है प्लीज़ कर लो. अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि इसका actual ग्राफ कैसे दिखता है. See, this is how it looks like. और पॉइंट्स देख लो कहाँ कहाँ से ये ग्राफ पास हो रहा है. मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है, तुम कोई भी कोऑर्डिनेट्स ले लो, y एक्सिस पे ये पास होना चाहिए 0,6 एंड 0,2 से, और ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करनी चाहिए 3,4 पे. अगर ये तुम्हारे तीनों पॉइंट करेक्ट है ना, इसका मतलब तुम्हारा प्लॉटिंग एक्यूरेट है. थोड़ा भी अगर ऊपर नीचे है तो प्लॉटिंग में गड़बड़ है. एक पॉइंट भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए. ठीक है, दिस इज हाउ योर ग्राफ शुड लुक लाइक. ये PDF ऑलरेडी मैंने तुम्हें शायद भेज दिया, नहीं है तो आज फिर से भेजूंगा मैं. ठीक है, तो प्लीज़ चेक कर लेना अपने ग्राफ, और क्या प्लॉटिंग में मिस्टेक हो रही है तुम्हारी उसको प्लीज़ रेक्टिफाई करो अगर हो रही है तो. एरिया 6 स्क्वायर यूनिट्स या 6 स्क्वायर सेंटीमीटर करेक्ट है. ओके, अब इसमें थोड़ा नया है ये. Draw the graphs of the following equation. 2x minus y minus 2 is equal to 0. 4x plus 3y minus 24 is equal to 0. And y plus 4 is equal to 0. This is excellent question. ठीक है, अब ये मैं क्या करूँगा पता है तुमको. For this question I'm going to use Desmos graphing calculator. ठीक है, चलो. Yes. y minus 4 या y is equal to 4 कुछ दिया था, तो उसका x के इस टर्म्स में वैल्यू भी निकाल सकते. लाइक स्ट्रेट लाइन आएगी ना वो ग्राफ में, और उस स्ट्रेट लाइन से हम लोग के दो इक्वेशंस है वो पास करेंगे. Yes. तो मैंने डेस्मोस के बारे में सबको बताया था. एवरीबडी अवेयर अबाउट दिस सॉफ्टवेयर राइट, दिस वेबसाइट और सॉफ्टवेयर वट एवर. रिमेंबर द नेम इज DASMOS, डेस्मोस. इसमें तुम ये जो तुम्हारे ग्राफ है ना ये प्लॉट कर सकते हो. वाई आई डू दिस यू नो, बिकॉज टाइम एंड अगेन आई नीड टू रिमाइंड यू कि ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाता है एंड हाउ डज इट लुक लाइक. तो मैं तीनों तरीके शुरू करता हूँ. एक मैं प्लॉट करता हूँ फिजिकली, मतलब ग्राफ पेपर के ऊपर और तुम्हें दिखाता हूँ. एक तुम प्लॉट करके मुझे दिखाते हो, और एक हम ग्राफिंग कैलकुलेटर पे करते हैं, सो दैट वी हैव एन आइडिया. यस अविदया, यू आर आस्किंग समथिंग. सर मतलब इधर ऑलरेडी ऐसा मतलब एक क्लियर ग्राफ गिवन होता है, ग्राफ पेपर. हाँ, ये ग्राफ पेपर है तुम्हारे सामने जो दिख रहा है ना. सो आई कैन जूम इन जूम आउट, उसको कुछ भी कर सकता हूँ मैं जितना भी मुझे चाहिए. स्केल का कोई इश्यू ही नहीं है यहाँ पे. स्केल का जो इश्यू हम लोग फेस करते हैं वो नहीं है. तो ये कभी कभी तुम्हें यूज़ करके आइडिया ले लेना चाहिए. ठीक है, दैट हाउ योर ग्राफ इज प्लॉटेड. ठीक है, अच्छा आज मैं इसमें एक नई चीज़ करने वाला हूँ, दैट आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस अ टेबल इन दिस. क्या वो प्लस में रहता है ना? कहाँ पे? हाँ यस, सॉरी. ओके, टेबल इंट्रोड्यूस करेंगे हम लोग. और एक चीज़, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं. पहला इक्वेशन क्या है? 2x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0. 2x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल्स 0. ठीक है, 2x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0. अच्छा, इसमें मैं तीन तीन पेयर बना देता हूँ, 1 2 3. ठीक है, x की तीन वैल्यू मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, 0 1 और -1. ठीक है, और ये तीनों वैल्यूज़ अगर मैं इस इक्वेशन में डालूंगा तो मुझे क्या आंसर मिलेगा. ठीक है, ये मैं पहले से डिसाइड कर सकता हूँ. तो 2
times 0 will be 0, minus y is equal to -2, so y is equal to -2 आएगा, y की वैल्यू आएगी -2। और ये पॉइंट यहाँ पे ग्रीन पॉइंट ऑलरेडी मार्क हो चुका है, दिख रहा है क्या तुमको? डू यू सी दिस ग्रीन पॉइंट? डू यू सी Yes. दिस Yes, sir. पॉइंट? या Yes, sir. या सो ये पॉइंट ऑलरेडी यहाँ पे मार्क हो चुका है। अच्छा, इसको मैं और हाईलाइट करके दिखा सकता हूँ, बट पहले ये वाला कट कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा, x की वैल्यू हम लोग ले लेंगे 1, तो 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 2 हो जाएगा 0, तो माइनस वाई विल बी 0 एंड y विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट पॉइंट है 1,0। देखो 1,0 भी ग्राफ के ऊपर लाई कर रहा है, दिख रहा है? दिख रहा है क्या सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Avidya, are you able to see this what I'm doing? Yes, sir. Okay, please pay attention. Okay, -1, 2 times -1 हो जाएगा -2, और -2 हो जाएगा -4, तो -4 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, सो y इज इक्वल टू -4। ठीक है, -1 -4 कहाँ पे है? -1 -4 अगर तुम देखोगे यहाँ पे नीचे है -1 -4, कैन यू सी इट? तीनों पॉइंट Yes, आ गए sir. तुम्हारे ग्राफ के ऊपर, तीनों पॉइंट आ गए, सो इन तीनों से पास होने वाली लाइन तुम्हारा ये ग्राफ है। ठीक है, समझ में आया कैसे प्लॉट किया? नेक्स्ट और एक टेबल डालेंगे यहाँ पे, ठीक है, और एक यहाँ पे डालेंगे इक्वेशन। इक्वेशन है तुम्हारा, नेक्स्ट इक्वेशन है 4x + 3y - 24 इज इक्वल टू 0। ओके, 4x + 3y -24 इक्वल्स 0। इसका कलर चेंज कर देंगे हम लोग। कलर कैसे चेंज होता है पता है क्या किसी को? कलर कैसे चेंज होता है? इधर ही है कलर का चेंज करने का। ठीक है, somehow सर उसको क्रॉस करके वापस ऐड कर। नहीं यार, सर वो ऑटोमेटिकली कलर चेंज हो जाएगा ना? नहीं, एक्चुअली कलर हम सिलेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, एनीवेज, सो वी हैव गॉट बोथ द लाइंस। ठीक है, इसको ऐसे ही रखते हैं। इसका ट्रुथ टेबल बना देते हैं। ट्रुथ टेबल यहाँ पे ऊपर है। ठीक है, x की जगह पे लेट मी टेक अ बिगर नंबर दिस टाइम। लेट मी टेक x की जगह पे 4। ठीक है, लेट मी टेक x की जगह पे 4, तो 4 4 हो जाएगा 16, एंड 16 - 24 कोई बता सकता है कितना होगा? 16 -8 16 - 24 इज -8, -8 वो साइड जाएगा और 8 हो जाएगा, सो y इज इक्वल टू 8/3। 8/3 मैंने बताया था ना y कितना होता है? 8/3 का वैल्यू कितना होता है? 2.6। इज इट 2.6? 2.7 हाँ, 2.7, आई एम सॉरी, सो 2.7। देखो अप्रॉक्सीमेटली थोड़ा हटके दिखा रहा है, तुम अगर देखोगे तो थोड़ा गैप दिखा रहा है, बिकॉज ये 2.66 है, बट फिर भी जो तुम्हारा जो ग्राफ का साइज होता है, पेंसिल की थिकनेस होती है, उसके हिसाब से ये लाइन से डेफिनेटली पास करेगा। ठीक है, अच्छा दूसरा वैल्यूज़ ले लेते हैं यहाँ पे। x की जगह पे मैं ले लेता हूँ, लेट मी टेक अ नंबर 8। बड़ा नहीं हो जाएगा ज़्यादा, 5 ले लेता हूँ x की जगह पे, 5 विल बी बेटर। ठीक है, 5 अगर लूँगा 4 5 20 हो जाएगा। 20 - 24 कितना हो जाएगा? -4 वो साइड जाके 4 बन जाएगा, सो y इज इक्वल टू 4/3। 4/3 भी हमने निकाला था 1.3, राइट? 1.3 भी देखो ग्राफ पे आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली। अच्छा, अब मैं x की जगह पे क्या लूँ? 6 ले लेता हूँ। 6, आई थिंक 6 इज द करेक्ट चॉइस, क्योंकि 6 लेने से 4 6 24 होगा, 24 - 24 विल बी 0, so 3y will be equal to 0, so y will be equal to 0, right?
x 6 तो y 0 ऑटोमेटिकली, एंड दैट इज एग्जैक्टली लाइंग ऑन दिस लाइन। ठीक है, तो ये भी तीनों पॉइंट इस लाइन पे लाई करते हैं, इन तीनों को ज्वाइन करने से मेरा ग्राफ रेडी हो जाता है। अच्छा, लास्ट जो ग्राफ है वो कौन सा है? ये तो दोनों ग्राफ बन गए, लास्ट ग्राफ कौन सा है? y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अच्छा, y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 को मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू -4, y इज इक्वल टू -4। डू यू सी दैट? रेड लाइन दिख रही है तुम्हें नीचे? So Yes, sir. always remember, any equation in the form of y is equal to something, y is equal to a, will be a parallel line, horizontal line parallel to x axis. ये तुम्हें सिखाया गया था क्लास 9th में। क्लास 9th में एक चैप्टर था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद, उसमें ये वाला एक प्रॉपर्टी तुम्हें बताया गया था। इफ़ यू डोंट रिमेंबर देन नोट इट डाउन, आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू the statement. Any equation of the form y is equal to a will always represent a horizontal line parallel to x axis, parallel to x axis at a distance of a units from it, at a distance of a units from it. Any equation of the form y is equal to a will always represent a horizontal line parallel to x axis at a distance of a units from it. And second similar statement is, any equation of the form x is equal to a will always represent a vertical line parallel to y axis at a distance of a units from it. Any equation of the form x is equal to a will always represent a vertical line parallel to y axis at a distance of a units from it. From it मतलब यहाँ पे from it का मतलब from x axis, और यहाँ पे from it का मतलब y axis, from y axis. ये क्लास 9th का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जो यहाँ पे एप्लीकेबल है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे सामने एक इक्वेशन आ गया है जो है y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। नाउ रिमेंबर, y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू -4। ठीक है, सो y इज इक्वल टू -4 इज अ लाइन विच इज इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू a। ठीक है, सो दिस विल बी अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ डिस्टेंस ऑफ -4 यूनिट्स फ्रॉम x एक्सिस। कैन यू टेल मी, -4 यूनिट्स फ्रॉम x एक्सिस से नीचे होगा या x एक्सिस से ऊपर होगा? सर नीचे। ऑफ कोर्स नीचे, बिकॉज नेगेटिव है। x एक्सिस से जो डिस्टेंस मेजर होता है दैट इज ऑलवेज इन द y डायरेक्शन। ठीक है, लेट मी शो यू इन द ग्राफ। वॉट एवर डिस्टेंस यू आर मेजरिंग फ्रॉम x एक्सिस, इट इज ऑलवेज in the y direction, either downward or upward. अच्छा, if you are going downward then it will be -4, negative number. If you are going upward then it will be positive number. That's why this line is below x axis, 4 units away from x axis but below it. Are you seeing it? ठीक है, so this is your basically your graph.
तो इसमें तुम्हें ट्रुथ टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है. नो नीड टू ड्रॉ ट्रुथ टेबल फॉर दिस लाइन, लास्ट इक्वेशन. ओके, यू कैन ड्रॉ इट डायरेक्टली. द ग्राफ विल लुक लाइक दिस. अच्छा, अब बोला क्या है क्वेश्चन में? ऑब्टेन द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल सो ऑब्टेन एंड डिटरमाइन इट्स एरिया. कोई मुझे बता सकता है वर्टाइसेस? प्लीज रेज योर हैंड और let me know, speak directly. I don't know vertices of the triangle. May I? Yes. Sir, 3, 4. Okay, एक मिनट. 3,4. Then -1, -4. एक मिनट. 3,4. Yes, it is a point where both the lines, two lines are meeting. एंड मैंने उसको मार्क किया है. डू यू सी दैट मार्किंग 3,4? Yes, sir. ओके, दूसरा कौन सा? -1, -4. एक मिनट. -1, -4. Yes, exactly, and I have marked that also. Yes, third one. 9, -4. How do you know that 9 है? अब पता चल रहा है. Now that I've zoomed it, see this point. ये -4 वाली लाइन है रेड, और ये वाला पॉइंट यहाँ पे मुझे इसको लेबल करना है. क्या पॉइंट दिखा रहा है यहाँ पे? 9, -4. डू यू सी दैट? ये तुम्हारे ग्राफ पे जब बनाओगे बिल्कुल क्लियरली दिखेगा. 9, -4. ठीक है, I'll just label this. You see that? So all the 3 points labeled. अच्छा, अब मुझे ये ग्राफ, तुम्हारे सामने जो ग्राफ है, उससे एरिया कौन ढूंढ के बताएगा? एरिया कौन बताएगा? अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि इसका बेस का लेंथ कितना है? सिर्फ इतना बताओ. व्हाट इज द लेंथ Sir, ऑफ दिस? 10. सॉरी, 10. 10 यूनिट्स. 10. करेक्ट, 10 यूनिट्स. क्यों पता है 10 यूनिट्स? जस्ट लुक हियर. ये एक बॉक्स है, 1 यूनिट, 2 यूनिट्स, 3 यूनिट्स, 4 यूनिट्स, 5 यूनिट्स, 6, 7, 8, 9 एंड 10. मतलब ये -1 से लेके 9 तक 10 बॉक्सेस है. -1 से लेके 9 तक इफ यू सी क्लोजली देर आर 10 बॉक्सेस. कैन यू सी 10 बॉक्सेस? 10 बॉक्सेस मतलब 10 यूनिट्स. तो बेस कितना है? 10 यूनिट्स. ठीक है, बेस है 10 यूनिट्स. अब मुझे हाइट कौन बताएगा? Sir, 8 centimeter. Okay, 8 units. वेट. या, हाउ मच इज द हाइट? Sir, 8 centimeter. Oops. या, ऊपर जो वर्टेक्स है वो है 3,4 और नीचे जो बेस है वो पूरा -4 के लाइन में है. तो y एक्सिस, सॉरी x एक्सिस से ऊपर 4 यूनिट्स और x एक्सिस से नीचे 4 यूनिट्स. तो ये जो वर्टिकल लाइन है, इसको अगर मैं यहाँ से यहाँ ड्रॉ करूँ, लेट मी जस्ट ड्रॉ वन लाइन विच इज इक्वल टू x is equal to 3. Don't just bother about this line. X is equal to 3. दिख रही है वर्टिकल लाइन बनाई मैंने. ये वर्टिकल लाइन की लेंथ ढूंढनी है. तो कितने यूनिट्स दिख रहे हैं तुम्हें? यहाँ पे एक बॉक्स, 2 बॉक्स, आई एम सॉरी, यहाँ पे ऊपर 4 बॉक्स है और नीचे 4 बॉक्सेस है. इफ आई गो क्लोजर यू विल अंडरस्टैंड. कैन यू अंडरस्टैंड नाउ that there are 4 boxes above x-axis and 4 boxes below x-axis? So total 8 boxes are there. That means height is 8 units. If you plot this in your graph, you will understand it clearly. If you are not able to understand here, you have to plot it in your graph. It is as simple as that. ठीक है, height कितना आ गया? 8 units. तो area कितना हो जाएगा? Half into base into height, हाफ इंटू 10 इंटू 8. ठीक है, ये हो जाएगा 40 स्क्वायर यूनिट्स.
40 स्क्वायर यूनिट्स या 40 स्क्वायर सेंटीमीटर, वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट. ठीक है, सी दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. Excuse me, sir. यस प्लीज. Sir, when the axis is not given in the question, so we have to take which axis for the area. Like in this question, it is not given that it is the axis is not given. Axis is not given, but something else is very clearly given. Yes, sir. Y is equal to -4 is given, but sir, if this is also not given, then If question is only not given, then क्वेश्चन ही नहीं बोला, कुछ क्वेश्चन ही नहीं दिया, बोल दिया आंसर निकालो, देन अरे ऐसा थोड़ी होता है, वो तो देंगे ना वो लोग. इट्स नॉट पॉसिबल दैट दे विल नॉट गिव यू एंड दे विल ट्राई टू आस्क यू समथिंग. एक हुआ था अभी बीच में, एक कोई यूनिवर्सिटी ने एग्ज़ाम लिया था और खाली पेपर दिया था, खाली पेपर, और क्या बोला था पता है? क्वेश्चन खुद बनाओ और खुद उसके आंसर लिखो. यस, नो, दिस इज ट्रूथ. दिस हैपेंड समवेयर इन गोवा. क्वेश्चन खुद बनाओ, अपने पूरा क्वेश्चन पेपर खुद बनाओ और खुद उसके आंसर लिखो. सर तो उसके हिसाब से टाइम भी तो दिया रहेगा. टाइम दिया था ना उन्होंने, 1 घंटा. सर तो अच्छा है ना, सारे इजी क्वेश्चंस बना लो और सॉल्व कर लो, फुल मार्क्स. नहीं मिलेंगे फुल मार्क्स. जितने जैसे लेवल के क्वेश्चन तुमने बनाए उस लेवल के ही मार्क्स मिलेंगे. उसमें सबसे इंटेलिजेंट क्वेश्चन बनाने वाले और उसके अच्छे आंसर्स लिखने वाले बच्चों को अच्छे मार्क्स मिले. ठीक है. सो प्रियांश प्लीज. और लॉजिकल क्वेश्चन बनाने थे. एग्जैक्टली, यू हैव टू मेक एक्चुअली सम इंटेलिजेंट क्वेश्चन. जैसे टीचर बोलते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखो, तो वो मैंने याद रख के उसके ऊपर एक क्वेश्चन बनाया और उसका आंसर भी मैंने खुद ने लिखा. दैट मीन्स आई नो द कॉन्सेप्ट इन एंड आउट. दैट मीन्स मुझे पता है उसमें क्या है. क्वेश्चन भी मैं बना पा रहा हूँ और उसका आंसर भी दे पा रहा हूँ, एंड दैट इज टू द पॉइंट. तो आई डिजर्व गुड मार्क्स. ठीक है. एनीवेज प्रियांश, इधर दिया हुआ है तीनों. कभी कभी होता है कि है ना, हम लोग जब ये एग्जाम के पहले रिविजन करते हैं ना स्कूल में, तभी ऐसे कुछ लड़के रहते हैं जो पता है मतलब अगर कोई डाउट रहेगा मैम को पूछने जाएंगे ना, दे विल बी रुक व्हिच डाउट, और वो लोग बोलेंगे अभी ये तो टेक्स्ट बुक का है डाउट, मैं सॉल्व करता हूँ पूरा, और वो पूरा रटता है, पता है स्टेप टू स्टेप पूरा रटी हुई रहती है. जब चेक करते हैं ना टेक्स्ट बुक में, सेम टू सेम सब कुछ पूरा रटा हुआ. मतलब समझ नहीं पाती कि इतना वर्ड टू वर्ड लोग कैसे कर पाते हैं. इतना मतलब आई डोंट थिंक दैट इज साइन ऑफ एन इंटेलिजेंट पर्सन. हाँ, दैट इज नॉट. वही तो मैं बोल रही हूँ. और ऊपर से पूरा का पूरा टेक्स्ट बुक में लोग रट देंगे, बोलेंगे इस एग्जाम में वही तो आता है, थोड़ी ना मैम सही बात. कुछ पूछने वाले. और ऐसे लोगों को अगर थोड़ा घुमा फिरा के पूछ दिया तो क्या होगा? या दैट्स तो फिर हो गई. ओके. प्रियांश, हाँ सर. ये देखो, ये तीनों लाइन हमने जो बनाई ना, हाँ सर. उसी के वर्टाइसेस ढूंढने थे हमें. तो ट्रायंगल तो बन ही जाएगा ना, 3 लाइन से ट्रायंगल बनता है, और वही ट्रायंगल का एरिया निकालना है. ठीक है. तो ऐसे तो तुम्हें इन्फॉर्मेशन वो लोग क्लियर बताएंगे. ऐसा नहीं हो सकता कि 2 लाइंस दे और बोले नहीं कि एक्सिस कौन सी है. ठीक है. सर तो ये वर्टाइसेस के लिए स्टेटमेंट क्या डालना है? कोई स्टेटमेंट नहीं है, तुम्हें सिर्फ वर्टाइसेस बताने हैं क्या है. द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल आर 3, 4, -1, -4 एंड 9, -4. बस. ठीक है. ओके गाइस, सो दिस पार्ट इज ओवर. हमने कितने क्वेश्चंस किए थे? 12. और आगे क्वेश्चंस कितने हैं? अप टू 20. ये भी तुम्हें करना है. ये पूरा ख़त्म करने के बाद फिर मैं डाउट्स लूँगा इसके. ठीक है. एंड वन मोर न्यूज़ आई हैव फॉर यू, दैट इज़ we have completed the graphical part of this chapter. Now no more graph is required for this chapter. The remaining part of the chapter is to be done without graph. There is no graph involved in the rest of the chapter. ठीक है. So I hope that everyone is comfortable with the graphs now. And बाकी के जो 8 questions बचे हैं वो तुम लोग solve कर लोगे आराम से. ठीक है.
ऑल राइट, सी यू लेटर, बाय बाय। सर ये कब देना है? दो आराम से, नेक्स्ट वीक दे दो। सर नेक्स्ट वीक एक काम करो, नेक्स्ट ईयर दे दो, 11th में आ जाओ फिर दे दो, ठीक है, चलेगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। बाय। बाय सर, थैंक यू सर।